हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू समथिंग। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू टिप्स के बारे में। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस। अब सबसे पहले देखते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच भावों और विचारों का आदान प्रदान होता है। अब दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि साक्षात्कार प्रतियोगी के व्यक्तित्व ज्ञान की पराकाष्ठा के परीक्षण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सफल होने पर प्रतियोगी वांछित पद प्राप्त कर सकता है। तो अगर हम इंटरव्यू देने से पहले कुछ टिप्स को फॉलो करेंगे तो शायद हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करने से हमारा इंटरव्यू अच्छा हो सकता है। पहली टिप्स क्या है कि घबराएं नहीं, ये टिप्स अपनाएं। इंटरव्यू के दौरान आमतौर पर दो बातें ध्यान में रखी जाती हैं। पहला, जिस फील्ड का इंटरव्यू आप देने आए हैं उसके बारे में पूरा ज्ञान, और दूसरी आपकी बॉडी लैंग्वेज। बोले गए शब्द आपके कम्युनिकेशन का केवल 8% होते हैं। 37% कम्युनिकेशन आपके आवाज की टोन से होता है कि आप धीमा, तेज, प्रभावी किस आवाज में बोल रहे हैं। लेकिन 55% कम्युनिकेशन सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज से होता है। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो आपकी आदतों, स्वभाव और मन की स्थिति से पैदा होता है। इंटरव्यू क्लियर करना कई बार कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड पर निर्भर करता है। इसके लिए बॉडी लैंग्वेज महत्वपूर्ण कारक होता है। किसी व्यक्ति के भाव, विचार और आदत में अंतर संबंध होता है। तीनों ही एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। बॉडी लैंग्वेज भी इन तीनों से मिलकर तैयार होता है। इसमें बदलाव से आप में कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ सकता है। तो आइए देखते हैं और क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए हमें। अपने कंधों को आराम की मुद्रा में रखें। थोड़ा आगे की ओर झुककर बात करने वाला व्यक्ति सदैव साफ दिल दिमाग का माना जाता है, लेकिन ज्यादा आगे की ओर झुके लोग चापलूस मालूम होते हैं। पैरों को सीधे रखें, इसे क्रॉस नहीं रखें। क्रॉस पैर प्रतिरक्षात्मक संकेत देते हैं। इससे क्या लगता है कि आपके मन में कुछ भय है या फिर आप कुछ छुपाना चाहते हैं। आंखों में आंखें डालकर बात करें। दूसरों की ओर देखने से लगता है कि आप उसकी बातों को पूरा महत्व दे रहे हैं। ऐसे इस तरीके से बात करें। बातों के दौरान हामी भरें। हामी भरने के लिए बात का दोहराव करना शिष्टाचार में भी नहीं आता। चेहरे पर अति गंभीरता किसी को नहीं सुहाती, इसलिए हल्की सी मुस्कान रखें। जरूरत पड़ने पर थोड़ा हंसे भी। खुश रहने के लिए होठों पर यूं ही मुस्कान चिपका लें। फिर देखिए आपकी तमाम मुश्किलें कैसे छूमंतर हो जाती हैं। अपना चेहरा छुए नहीं, ये सामने वाले को डाइवर्ट करता है, साथ ही बताता है कि आप नर्वस हैं। किसी एक तरफ झुककर नहीं बैठे, सीधे बैठे, लेकिन आराम की मुद्रा में बैठे। अगर आप आगे की ओर झुके हैं तो इससे पता चलता है कि आपको सामने वाले की बातों में रुचि है। वहीं पीछे की ओर ज्यादा झुके लोग ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं। प्रवेश के साथ ही आपकी परीक्षा शुरू। अब जैसे ही आप इंटरव्यू देने के लिए एंटर करते हैं तभी से आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है, तभी से आपको ऑब्जर्व किया जाता है। तो कमरे में घुसने के साथ आपके चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास झलकना चाहिए। जाते ही कुर्सी पर बैठने के बजाय सामने वाले के इशारे का इंतजार करें। अगर टेबल के आसपास कहीं कुर्सियां हैं तो वह जगह चुनें जहां आपके सामने बैठे व्यक्ति को आपसे बात करने के लिए कम से कम मुड़ना पड़े। अब आप कैसे बैठते हैं? बैठने के दौरान अपने पोस्चर पर ध्यान दें। आपके शरीर की मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका आत्मविश्वास और विनम्रता दोनों का संतुलन दिखे। दोनों पैर जमीन पर रखकर सीधा बैठें। सामने टेबल है तो उस पर हाथ रख सकते हैं, नहीं तो दोनों हाथों को अपनी गोद में रखें। अकड़कर बैठने के बजाय आगे की ओर हल्का झुकें। हाथों पर दे ध्यान। इंटरव्यू के दौरान अपने विचार रखते वक्त या जवाब देते वक्त हाथों को बहुत अधिक हिलाकर बात न करें। अगर हाथ हिलाकर बात करना आपकी आदत में शुमार है तो इतना ध्यान रखें कि बात करते वक्त हाथ सीने से ऊपर न उठे। इससे आपका व्यवहार आक्रामक लग सकता है, एग्रेसिव लग सकते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो। और कुछ लोगों की क्या आदत होती है कि टेबल पर पड़ी कलम या फिर किसी भी चीज को हाथ में लेकर उससे खेलने लग जाते हैं। इंटरव्यू के दौरान इस तरह की कोई भी गतिविधि न करें, इससे आपकी एकाग्रता पर सवाल उठ सकते हैं। और हाँ, हाथों को मोड़कर बैठने की कतई गलती न करें। बात करते वक्त
छोटी छोटी बातें। परीक्षक से बात करते वक्त आंखों में आंखें डालकर बात करना सही तरीका है। इससे क्या होता है, आपका आत्मविश्वास झलकता है। इंटरव्यू के दौरान हर कोई थोड़ा बहुत नर्वस तो होता ही है। ऐसे में अपनी घबराहट को छिपाने के लिए बनावटी मुस्कान का कतई सहारा न लें। हल्की घबराहट तो बातचीत के दौरान अपने आप दूर हो जाती है। चेहरे पर सामान्य मुस्कान जरूर रखें। हाँ, बेवजह हंसने हंसाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इंटरव्यू के दौरान परीक्षक आपको पानी या फिर चाय ऑफर करता है तो उसे सामान्य रूप से लें। अगर आपको प्यास लगी है तो पानी पीकर सामान्य होना समझदारी है, न कि प्यासे रहकर बेचैन रहना। लेकिन आप यह भी ध्यान रखें कि आप घबराहट में जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो यह भी सामान्य नहीं दिखता। इंटरव्यू के दौरान बार बार बालों पर हाथ फेरना, कपड़े ठीक करना आदि छोटी छोटी बातें आपकी घबराहट सामने रख देती हैं। बातचीत के दौरान आप जो नहीं हैं वह बनने का प्रयास करना निरर्थक है। आप जो हैं उसे संवर कर पेश करना ही समझदारी होता है। अब आ गया इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, सीवी, करिकुलम वीटा यानी कि रिज्यूम को बनाने में पूरी सावधानी बरतें। अब रिज्यूम क्या होता है? रिज्यूम एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है सारांश, और ये रिज्यूम बनाने का श्रेय इटली के महान व्यक्तित्व लियोनार्डो दा विंसी को जाता है। अब क्या होता है कि रिज्यूम आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो रिज्यूम का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है नई नौकरी पाने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रोफेशनल कोर्स में भी एडमिशन लेते वक्त स्टूडेंट से रिज्यूम मांग लिया जाता है, क्योंकि रिज्यूम में उसकी व्यक्तिगत जानकारी के अलावा उसके शैक्षिक कार्य अनुभव, सम्मान, रुचि, स्किल्स आदि के बारे में संक्षिप्त रूप से वर्णन होता है। तो अगर आपकी सीवी का मकसद आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर को यह दिखाना होना चाहिए कि क्यों आप इस जॉब के लिए बेस्ट पर्सन हैं। आपकी सीवी ही आपसे रिलेटेड वो पहली चीज होती है जो इंटरव्यूअर के सामने जाती है। कह सकते हैं कि उनकी नज़रों में यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अगर इंटरव्यूअर को सीवी अच्छी नहीं लगी या फिर उसमें बचकानी मिस्टेक्स दिखी तो आपके लिए उसका परसेप्शन खराब हो सकता है, और इसलिए इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए कि आपकी छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं आपकी बड़ी बड़ी हरकतों की ओर इशारा भी करती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी सीवी बनाने में असावधान है तो जॉब में भी उसके ऐसा करने के काफ़ी चांसेस होते हैं, और ये बातें इंटरव्यूअर अच्छी तरह से जानता है। सीवी अच्छे से बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज में पहले सीवी के बेसिस पर ही कैंडिडेट्स को छांट दिया जाता है, और अगर आप यहीं छट गए तो बाकी टिप्स तो रखी की रखी रह जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए इस मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप को कतई मिस न करें। मैं यहाँ सीवी कैसे बनाना है ये तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर शेयर करूंगी। जैसे आपकी सीवी का जो लुक है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। बड़े बड़े पैराग्राफ की जगह बुलेट पॉइंट्स यूज़ करें जिससे कि इंटरव्यूअर को सीवी पढ़ने में अच्छा लगे। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर सीवी 2 पेज में बन सकती है तो ज़बरदस्ती उसे 4 पेज का ना बनाएं। अलग अलग जॉब के हिसाब से अपनी सीवी में थोड़े बहुत बदलाव करें। अब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो सामने वाले पर 2 तरीके से पहुंचता है, वर्बली और नॉन वर्बली। वर्बली तो वो होता है जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन नॉन वर्बली बाकी चीज़ें जैसे कि हम किस टोन में बोलते हैं, हमारे बैठने का तरीका क्या है, आई कॉन्टैक्ट क्या है, इवन हमारा ड्रेसिंग सेंस भी। अलग अलग रिसर्च के मुताबिक हमारे टोटल कम्युनिकेशन में सिर्फ 20% वर्बल होता है और 80% नॉन वर्बल होता है। इसलिए 20 और 80 में से तो हमें 80% पर ही ध्यान देना ज़रूरी है। आपको इंटरव्यूअर से इंटरेक्ट करते वक्त कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको देखकर लगे कि आप इस जॉब में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। ऐसा आप अच्छे से ड्रेसअप होकर टाइम से वेन्यू पर पहुंच सकते हैं, पहुंचकर ही कर सकते हैं। आपकी आवाज़ डल नहीं होनी चाहिए। एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस शो करना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बार मिलते ही थोड़ी सी हल्की सी मुस्कान ज़रूरी है, हल्की सी स्माइल पास करें। इंटरव्यूअर के दौरान भी आपको एक फ्रेंडली जेस्चर्स रखना चाहिए। जॉब के लिए आपका जोश आपकी तैयारी से साफ झलकेगा। इसलिए अपना होमवर्क अच्छे से करके इंटरव्यू देने जाएं। स्पेशली कंपनी के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए और फील्ड से रिलेटेड भी करंट डेवलपमेंट्स पता होनी चाहिए। अब क्या है, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसी में इंटरव्यू दें। यदि आपको इंग्लिश आती है और हिंदी आती है, दोनों में निपुण है, तो ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं है तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है।
अगर देखें तो आजकल ज़्यादातर जॉब इंटरव्यूज़ इंग्लिश में ही होते हैं, लेकिन कई जगह क्या होता है कि हिंदी में भी इंटरव्यू चल सकते हैं। वहाँ भी लोग इंटरव्यू इंग्लिश में ही इंटरव्यू देने की कोशिश करते हैं। देखिए, गलत अंग्रेजी बोलने से अच्छा क्या है कि हम सही हिंदी बोलें। हाँ, अगर जो भी ऐसी है जहाँ बिना इंग्लिश के काम नहीं चलने वाला, जैसे कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर एक्सेट्रा में आप अंग्रेजी में ही बात करने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई ऐसी जॉब है जहाँ हिंदी से भी काम चल सकता है तो हिंदी में ही बात करें। इनफैक्ट इंटरव्यू के शुरू में ही आप साक्षात्कारकर्ता से पूछ सकते हैं कि कैन आई आंसर द क्वेश्चन इन हिंदी, क्या मैं अपने उत्तर हिंदी में दे सकता हूँ। ज़्यादातर केस में आपको हाँ में ही उत्तर मिलना चाहिए और फिर आप अपना पूरा इंटरव्यू हिंदी प्लस इंग्लिश मिलाकर कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारी जॉब्स में बस आपको इंग्लिश की समझ की आवश्यकता होती है, भले ही आप उसे बोल ना पाए, लेकिन सुनकर या पढ़कर समझने की काबिलियत उस काम को करने के लिए पर्याप्त होती है और इंटरव्यूअर भी इस बात को अच्छे से समझता है। ऐसा करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप स्वयं को अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे और आपकी उस नौकरी से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसे इंटरव्यूअर के सामने आसानी से ला पाएंगे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सक्सेस के चांस निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। अब और बातों का क्या ध्यान रखना है कि कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स ना दें, यानी कि विरोधी उत्तर मत दें। जिन दोनों बातों का आपस में तालमेल नहीं है वो बातें ना कहें। इंटरव्यूअर आपकी ऑनेस्टी चेक करने के लिए बस यूं ही कुछ ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका उत्तर एक दूसरे से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले ये कह चुके हैं कि आपकी ड्रीम कंपनी है, पर जब ये पूछा जाता है कि कंपनी क्या क्या सर्विस देती है और आप ठीक से नहीं बता पाते, तो यही मैसेज आता है कि एक तरफ तो ये आपकी ड्रीम कंपनी है और दूसरी तरफ आपको इस बारे में बेसिक जानकारी भी नहीं आती। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऑनेस्ट नहीं हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि आपकी सीवी में अपनी हॉबी प्लेइंग क्रिकेट लिखी है, लेकिन इंटरव्यू में प्लेइंग चेस बताते हैं, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर का आप पर डाउट होगा कि ये गलत बता रहा है, कुछ ना कुछ घपला है। इंटरव्यू में सच बोलना ही सही रहता है। यदि आप एक्साइटमेंट या फिर नर्वसनेस में कुछ अधिक बोल गए हों तो उस उत्तर पर टिके रहिए और पूरे इंटरव्यू के दौरान कॉन्ट्रडिक्ट मत करिए। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तैयारी ठीक से कर लें। जॉब इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन होते हैं जो लगभग हर एक इंटरव्यू से पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की आप अच्छे से तैयारी कर लें और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के बारे में भी सोच लें जो आपके जवाब के बदले आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट दे रही हूँ, जैसे कि ये पूछा जा सकता है आपसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए कि अगर आपसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछा जाए तो आप अपने बारे में क्या क्या बताएंगे। वॉक मी थ्रू योर सीवी के बारे में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, टेल अस अबाउट योर करेंट जॉब, व्हाट इज योर रोल, व्हाट डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, व्हाई इज देयर अ गैप इन योर स्टडीज जॉब, why do you want to leave your current job, what are your weakness, strengths, why should we select you, why did you choose the specialization, why your marks are very low in a exam XYZ एग्जाम जो भी है, what has been your biggest achievement till। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहें कि आपको इनका उत्तर देना पड़ सकता है। तो अगर आप मेरे इन इंटरव्यू टिप्स का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू पहले से तो बेटर होगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।